दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए काफी टाइम बाद एक कमाल की हॉलीवुड हॉरर मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है मैलिग्नेंट। ये मूवी बहुत ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग है जिसमें हम देखेंगे एक लड़की को जो किसी वजह से एक डिमोनिक शक्ति से अटैच हो जाएगी। IMDb ने इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी रॉटन टोमेटोज पे 76% फ्रेश है। आप लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आएगी तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मैलिग्नेंट मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है 1993 में साइमन रिसर्च हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहाँ पे हम मिलते हैं डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर से जो एक साइंटिफिक एबनॉर्मेलिटी पे काम कर रही थी। वो जो भी चीज थी कुछ देर में बेकाबू हो जाती है और डॉक्टर्स को मारने लगती है। वो चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकती थी पर किसी तरह फ्लोरेंस उसे नींद का इंजेक्शन मार देती है और बोलती है कि अब कैंसर को काटने का वक्त आ गया है। वो मॉन्स्टर अब अपने थॉट्स को रेडियो में ब्रॉडकास्ट करने लगता है, मतलब वो चीज हद से ज्यादा ताकतवर है और उसका नाम था गैब्रियल। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट टाइम पे आता है जहाँ पर हम देखते हैं प्रेग्नेंट मेडिसन को जो अपने पति डेरिक के साथ रहती है। मेडिसन को हमेशा से बच्चा चाहिए था पर इससे पहले उसके 3 मिसकैरेज हो चुके हैं। अब जो डेरिक है वो अच्छा पति नहीं है और मेडिसन को मारता पीटता है। डेरिक मेडिसन को अबॉर्शन के लिए भी बोलता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वाला बच्चा भी मर जाएगा और इस बात पे हो जाती है लड़ाई और डेरिक मेडिसन का सर दीवार में देके मारता है। मेडिन का सर अब फट जाता है और जब डेरिक बर्फ वगैरह लेने के लिए जाता है तो मेडिसन दरवाजा बंद कर देती है और वहीं पे कमरे के अंदर सो जाती है। अब उस रात को घर में होना स्टार्ट हो जाती है पैरानॉर्मल चीजें। डेरिक को कुछ आवाजें सुनाई देती है, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने आप चलने लगते हैं और उसे दिखाई देती है एक एंटिटी जो लाइट जलाते ही गायब हो जाती है। वो एंटिटी जो भी थी अचानक ही डेरिक पे हमला कर देती है और वहीं दूसरी तरफ मेडिसन सोकर उठती है। उसके सर में से अभी भी खून निकल रहा था और अब वो जब आवाजों के पीछे उन्हें चेक करने के लिए जाती है तो उसे मिलती है डेरिक की लाश जिसे बुरी तरीके से मार दिया गया था। वो डिमोनिक एंटिटी भी डेरिक के पीछे से ही निकलती है और मेडिसन पे हमला कर देती है। मेडिसन भागने की कोशिश करती है पर एंड में वो गिर के बेहोश हो जाती है। अब इस क्राइम सीन पे कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और हम लोग मिलते हैं डिटेक्टिव केकोआ और उसकी पार्टनर रजीना से और सारे के सारे लोग डेरिक की बुरी हालत देखकर चौंक गए थे। हॉस्पिटल में मेडिसन को होश आता है जहाँ पे उसकी बहन सिडनी उसे संभालती है। मेडिसन को पता चलता है कि उसका फिर से मिसकैरेज हो गया है जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है पर डेरिक की मौत का उसे ज्यादा दुख नहीं था। अब 2 दिन बीत जाते हैं पर मेडिसन सदमे से बाहर नहीं निकलती और केकोआ को कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। हमें ये भी पता चलता है कि सिडनी मेडिसन से बहुत टाइम बाद मिल रही है क्योंकि डेरिक उन दोनों को मिलने नहीं देता था। अब डिटेक्टिव्स को शक था कि डेरिक को मारा है मेडिसन ने क्योंकि घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी और पड़ोसियों के हिसाब से डेरिक हमेशा घर में मारपीट करता था। और इस इन्वेस्टिगेशन के दूसरी तरफ मेडिसन अब ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल से निकलकर पहुंच जाती है वापस घर। घर पहुंचने के बाद पहली रात से ही पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और मेडिसन को अपने आसपास महसूस होने लगती है वो एंटिटी। लाइट्स वगैरह फ्लिकर होने लगती है और डर के मारे वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है पर पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मेडिसन भागकर खुद को बेडरूम में लॉक कर देती है और बड़ी मुश्किल से रात को गुजारती है। अगले दिन मेडिसन तुरंत ही घर के सारे खिड़की दरवाजों को सील कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद घर पे आती है सिडनी। अब यहाँ पे वो दोनों जब बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेडिसन अडॉप्टेड है और उसे अपनी जिंदगी के शुरुआती 8 सालों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये बात सिडनी को झटका देती है क्योंकि वो इस बात से आज तक अनजान थी। खैर अब यहाँ से सीन जाता है सिएटल अंडरग्राउंड में जहाँ पर एक औरत अपना काम खत्म करके घर जा रही थी कि अचानक ही लाइट्स चले जाती है। वो औरत डरने लगती है और भागती है क्योंकि कोई तो उसका पीछा कर रहा था और वो और कोई नहीं वही मूवी की शुरुआत वाला मॉन्स्टर गैब्रियल है जो उस औरत को पकड़कर किडनैप कर ले जाकर बंद कर देता है एक एटिक में। वो मॉन्स्टर अब अपने थॉट्स को ब्रॉडकास्ट करता है रेडियो में और उस औरत को बताता है कि इस दिन का मैंने बहुत सालों से इंतजार किया और अब मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा।
सीन जाता है डॉक्टर फ्लोरेंस पे, जिसे फोन आता है गैब्रियल का और वो बोलता है कि कैंसर को काटने का अब वक्त आ गया है। फ्लोरेंस डर जाती है और वहीं दूसरी तरफ मेडिसन के आसपास स्टार्ट हो जाती है पैरानॉर्मल चीजें। वो कपड़े धोने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे एक औरत घर में भागती हुई दिखाई देती है। मेडिसन के सर में से खून निकलने लगता है और अचानक ही उसे फ्लोरेंस दिखाई देती है अपनी वॉशिंग मशीन के पीछे, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अचानक ही मेडिसन के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसी के सामने गैब्रियल फ्लोरेंस को मारने लगता है। देखते ही देखते मेडिसन का घर बदल जाता है फ्लोरेंस के घर में, जहां पर गैब्रियल पहले फ्लोरेंस को बुरी तरीके से पीटता है और फिर एंड में उसी की एक ट्रॉफी से उसे बुरी तरीके से स्टैब करके मार डालता है। ये सब देखने के बाद मेडिसन बुरी तरीके से चिल्लाती है और अपने घर के अंदर जाग जाती है, पर उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और नेक्स्ट डे डिटेक्टिव केकोआ और उसकी टीम को फ्लोरेंस की लाश मिलती है। मतलब जो भी मेडिसन ने देखा वो सच में हुआ था। फ्लोरेंस के घर में से केकोआ को एक छोटी लड़की की फोटो मिलती है और दूसरी तरफ गैब्रियल फ्लोरेंस की ट्रॉफी से एक खंजर बना लेता है। हमें समझ आ जाता है कि गैब्रियल उन सारे डॉक्टर्स को मारना चाहता है जिन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में उसे मारने की कोशिश करी थी, पर गैब्रियल का मेडिसन से क्या कनेक्शन है यह हमें आगे पता चलेगा। सीन मेडिसन पे जाता है, जिसे जब फ्लोरेंस की मौत का पता चलता है तो उसे उल्टी हो जाती है। वो सिडनी को बताती है कि उसने फ्लोरेंस को मरते हुए देखा, जो सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उस छोटी लड़की की फोटो केकोआ एक दूसरे डिटेक्टिव को दे देता है उसकी आइडेंटिटी पता लगाने के लिए। अब यहाँ से सीन जाता है डॉक्टर फील्ड्स पे, जो फ्लोरेंस का ही एक साथी था, और अब उसके आसपास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। गैब्रियल आ जाता है उसे भी मारने के लिए और एक बार फिर से मेडिसन को दिखाई देने लगता है वो सब कुछ। मेडिसन डॉक्टर फील्ड्स को अपने बगल में सोता हुआ पाती है और उसका शरीर अब हिलना बंद कर देता है। मेडिसन का घर डॉक्टर फील्ड के घर में बदल जाता है, जिसके बाद गैब्रियल डॉक्टर फील्ड को भी बुरी तरीके से खंजर से स्टैब करके मार डालता है। डर के मारे मेडिसन जागकर चिल्लाने लगती है और वो सिडनी को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा। मेडिसन और सिडनी अब इस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं केकोआ और उसकी पार्टनर रेजिना के पास, पर ऑब्वियसली डिटेक्टिव्स को यकीन नहीं था। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद डिटेक्टिव केकोआ और रेजिना पहुंचते हैं डॉक्टर फील्ड्स के घर पे, और जैसा मेडिसन ने बोला था वैसा ही सच था, क्योंकि डिटेक्टिव्स को मिल जाती है डॉक्टर फील्ड्स की म्यूटिलेटेड लाश। मेडिसन गैब्रियल का स्केच भी डिटेक्टिव्स को बनवा देती है, पर उस मॉन्स्टर वाली बात पे यकीन करना मुश्किल था और रेजिना को तो यही लग रहा था कि मेडिसन ही मर्डरर है। थोड़ी देर बाद अब जब मेडिसन बाथरूम में जाती है तो लाइट्स चले जाती है और से आता है एक अननोन नंबर से फोन पे था गैब्रियल, जो मेडिसन को एमिली के नाम से पुकारता है। मेडिसन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और गैब्रियल मेडिसन को बताता है कि वो हमेशा से उसी के दिमाग के अंदर था और वो अब अपना बदला लेने के लिए आजाद हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ अब केकोआ को पता चलता है कि वो फोटो वाली लड़की और कोई नहीं मेडिसन है, जो डॉक्टर फ्लोरेंस की पेशेंट थी। अब आगे मेडिसन और सिडनी जाते हैं अपने घर अपनी माँ से बात करने के लिए, क्योंकि मेडिसन समझ गई थी कि गैब्रियल उसके पास से रिलेटेड है, जिसके बारे में शायद उनकी माँ को पता होगा। गैब्रियल का नाम सुनते ही दोनों की ही हिम्मत चौंक जाती है और वो चलाती है मेडिसन की 9th बर्थडे की वीडियो, जिसमें मेडिसन बात कर रही थी अपने इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल से, और गैब्रियल मेडिसन को सिखा पढ़ा रहा था कि उसकी अडॉप्टेड फैमिली उसकी असली फैमिली नहीं है। गैब्रियल हमेशा मेडिसन को बुरे बुरे काम करवाता था, और मेडिसन और सिडनी की माँ के हिसाब से गैब्रियल को मेडिसन ने इसलिए जन्म दिया क्योंकि उसके शुरुआती 8 सालों में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, पर क्या ये उनकी माँ को नहीं पता था। वहीं डिटेक्टिव केकोआ को अब डॉक्टर फ्लोरेंस की एक किताब में से मिलती है कुछ पेन ड्राइव्स, जिसके अंदर फ्लोरेंस की पेशेंट एमिली के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फ्लोरेंस वीडियो में बताती है कि एमिली का जो केस है वो सबसे ज्यादा अलग है, और एमिली के इलाज के लिए फ्लोरेंस का साथ दे रहे थे डॉक्टर फील्ड और डॉक्टर ग्रेगरी, जिससे केकोआ समझ जाता है कि अब गैब्रियल डॉक्टर ग्रेगरी को मारने के लिए जाएगा।
अब रात के टाइम मेडिसन को ब्रश करता हुआ दिखाते हैं कि तभी उसकी रिफ्लेक्शन बदल जाती है ग्रेगरी में। उसका घर ग्रेगरी के घर में बदल जाता है और मेडिसन अपना शरीर हिला नहीं पाती। एक बार फिर से गैब्रियल वहां पे आता है और ग्रेगरी को मार डालता है, पर तभी ग्रेगरी के घर पे पहुंच जाता है केकोआ। केकोआ ग्रेगरी की म्यूटिलेटेड लाश को बाथटब में देखता है और केकोआ को उस जगह पर मेडिसन भी देख पा रही थी, पर केकोआ मेडिसन को सुन और देख नहीं पा रहा था। गैब्रियल उस वक्त छत पर लटका हुआ था, जो अचानक ही हमला कर देता है केकोआ पे। उन दोनों में अब लड़ाई होती है और केकोआ की गोलियों से बच के गैब्रियल भागता है और शुरू होता है एक बहुत लंबा चेजिंग सीन। केकोआ के सामने गैब्रियल सीढ़ियों से जंप करते हुए बिल्डिंग से भाग जाता है। वो एक बेसमेंट के अंदर घुस जाता है। बेसमेंट से वो ओल्ड सिएटल के अंदर चले जाता है। वहां से वो दीवार तोड़ के और गहराई के अंदर घुस जाता है और केकोआ हर जगह उसका पीछा करता रहता है, पर एंड में गैब्रियल फाइनली बच निकलता है। अब अगले दिन सारा छानाबीनी करने के बाद केकोआ इंफॉर्मेशन रखता है मेडिसन के सामने, जिसका असली नाम था एमिली। एमिली को कोई बीमारी थी जिसका इलाज फ्लोरेंस, फील्ड और ग्रेगरी ने किया था और अब वो तीनों ही डॉक्टर मर चुके हैं। तो अगर मेडिसन को याद आ जाए कि उसके साथ क्या हुआ था तो शायद पता चल सकेगा कि गैब्रियल कौन है। अब उसकी सप्रेस्ड मेमोरीज को खोलने के लिए मेडिसन के घर पे आती है एक साइकिक, जिसकी हेल्प से मेडिसन को याद आता है कि वो एक हॉस्पिटल में थी, पर हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेडिसन के साथ उसके नए घर में गैब्रियल भी आ गया था उसका पीछा करते करते। गैब्रियल उसको घर के अंदर बुरी बुरी चीजें करवाता था और उसके मम्मी पापा मेडिसन को ब्लेम करते थे। एक दिन गैब्रियल ने मेडिसन के हाथों सिडनी को मरवाने की कोशिश करी थी जब वो पेट के अंदर थी, और ये मेमोरी इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग थी कि मेडिसन रियल दुनिया में चिल्लाने लगती है, और जब वो जागती है तो उसे याद आ जाता है कि गैब्रियल उसके दिमाग से कनेक्टेड है और वो हमेशा से मेडिसन से बुरी बुरी चीजें करवाता है। कहने का मतलब उसका इमेजिनरी फ्रेंड अब रियल दुनिया में किसी तरह लोगों को मार रहा है, पर कैसे यह हमें आगे पता चलेगा। सीन अब जाता है उस किडनैप्ड औरत पे जो किसी तरह एटिक से आजाद हो जाती है, पर वो छत से सीधा नीचे गिरती है मेडिसन के लिविंग रूम के अंदर, जिसे देखकर मेडिसन चिल्लाती है और अब ऑब्वियसली मेडिसन को कर लिया जाता है गिरफ्तार। सारे के सारे सबूत मेडिसन की तरफ पॉइंट कर रहे थे और डिटेक्टिव उसकी इमेजिनरी फ्रेंड वाली बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, मेडिसन के एटिक से गैब्रियल की वो आउटफिट और उसका मर्डर वेपन भी मिल जाता है, जिससे मेडिसन के खिलाफ केस और ज्यादा तगड़ा हो जाता है। मेडिसन का अब इंटरव्यू लिया जाता है, पर मेडिसन अभी भी बोलती है कि ये सब उसने नहीं किया और वो एटिक वाली औरत को जानती भी नहीं है। डिटेक्टिव्स को अब मेडिसन की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जिससे मेडिसन को गुस्सा आ जाता है और सारी की सारी लाइट्स अपने आप फूट जाती है। और तभी आता है गैब्रियल का फोन केकोआ को। केकोआ फोन उठाता है और फोन पे गैब्रियल ऐसी बातें करता है जिससे ये साफ हो जाता है कि मेडिसन बेगुनाह है। गैब्रियल बताता है कि वो मेडिसन की बस इमेजिनेशन का पार्ट है, जिसे मेडिसन बचपन में प्यार से शैतान के नाम से बुलाती थी। दूसरी तरफ सिडनी जाके अपनी बहन का अडॉप्शन सर्टिफिकेट निकलवाती है, अडॉप्शन एजेंसी से बात करती है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन एमिली बचपन से साइमन रिसर्च हॉस्पिटल में रहती थी, जो अब बंद हो गया है। सिडनी अब पहुंच जाती है साइमन रिसर्च हॉस्पिटल, जहां पर काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद वो पहुंचती है रिकॉर्ड स्टोरेज में, और दूसरी तरफ मेडिसन को जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था। खैर, रिकॉर्ड स्टोरेज के अंदर सिडनी अपनी बहन की फाइल्स को ढूंढ निकालती है और अब उसे पता चलता है असली कहानी का। वो वीडियोस वगैरह वापस अपनी माँ के घर ले जाती है और अपनी माँ के साथ बैठकर सच्चाई का पता लगाती है, जो थी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग। अब दोस्तों, हमें पता चलता है कि एमिली की माँ 15 साल की थी और एमिली एक रेप की वजह से पैदा हुई थी, और एमिली की माँ का नाम था सेरीना, जिसने अपनी बेटी को हॉस्पिटल को रिसर्च करने के लिए दे दिया था। पर क्यों, ये बात बहुत ज्यादा वियर्ड है। और दोस्तों, जिस औरत को गैब्रियल ने किडनैप किया था वो औरत और कोई नहीं सेरीना ही है, जो एमिली की असली माँ है, जो अब हॉस्पिटल के अंदर कोमा में पड़ी है। अब कहानी ये थी कि एमिली अकेले पैदा नहीं हुई थी, उसका एक जुड़वा भाई भी था, पर वो उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, मतलब वो दोनों को जॉइंट ट्विंस थे। गैब्रियल और एमिली का दिमाग एक ही था
और इसलिए गैब्रियल एमिली को कंट्रोल करके उससे बुरे काम करवा सकता था। दोस्तों, गैब्रियल डिफॉर्म था और बुरी तरीके से एमिली की पीठ और दिमाग से जुड़ा हुआ था, जिसे देखकर सिडनी और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस बताती है कि गैब्रियल एमिली के अंदर एक पैरासाइट है और वो एमिली के अंदर से ही सारी शक्तियों को लेता है। गैब्रियल की मदद से एमिली वो चीजें भी देख सकती थी जो रियल में उसके सामने नहीं थी। कहने का मतलब गैब्रियल पे एमिली के दिमाग का पूरा कंट्रोल है। और अब वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर लड़ाई हो जाती है और सारे के सारे कैदी बेचारी मेडिसन को मासूम समझकर मारने लगते हैं। हमें अब आगे पता चलता है कि गैब्रियल पे किसी वजह से साइकिक एबिलिटीज भी थी और वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकता था और वो धीरे धीरे डॉक्टर्स के काबू में आना बंद हो गया था। हम लोग अब यहाँ पे समझ जाते हैं कि गैब्रियल ने मेडिसन की बॉडी को हाईजैक कर रखा है और उसी ने सब लोगों को मारा है। पर बेचारी मेडिसन इस बात से अनजान है, क्योंकि जब भी गैब्रियल जागता है मेडिसन सो जाती है। डॉक्टर समझ गए थे कि गैब्रियल बहुत ज्यादा इविल है और इसलिए उस कैंसर को काटकर एमिली की बॉडी से निकाल दिया गया था और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सर के अंदर कैंसर था उसे एमिली के स्कल के अंदर दफन कर दिया गया था और एमिली के स्कल को बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि गैब्रियल कभी भी बाहर ना निकल पाए। पर यह बात भी सच थी कि इतने सालों तक गैब्रियल जिंदा था और उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। काफी साल बीत गए और मेडिसन अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही थी, पर जिस दिन डेरिक ने उसका सर दीवार में दे के मारा, गैब्रियल आजाद हो गया और उसने शुरू कर दिया अपना इविल काम। ये सब कुछ अब सिडनी और उसकी माँ को पता चल जाता है और दूसरी तरफ जेल के अंदर मेडिसन को होने लगता है सर में दर्द। मेडिसन दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसका स्कल फट जाता है और गैब्रियल पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। गैब्रियल मेडिसन की बॉडी और दिमाग पे कब्जा कर लेता है और अब मेडिसन उल्टा चलने लगती है। जेल के अंदर एक एक करके गैब्रियल सारे के सारी औरतों को मार डालता है और एक पुलिस वाले को मार के चाबियां लेके आजाद हो जाता है। सीन केकोआ पे जाता है, जिसे सिडनी फोन करके सब कुछ बता देती है और अब उन दोनों को जाना था सेरेना से मिलने के लिए, जो शायद अपने बेटे गैब्रियल को रोकने में हेल्प कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल पुलिस वालों को मारता हुआ स्टोरेज रूम में पहुंचता है। वो जाके अपना कोट वगैरह पहनता है, वेपन वगैरह को उठाता है और वहां से निकल जाता है। ऑफिस के वर्क चेंबर के अंदर पहुंचकर वो सारे के सारे पुलिस वालों को मार डालता है, जहां पर उसे रोकने के लिए केकोआ और उसकी पार्टनर रेजिना भी पहुंचते हैं। लड़ाई में केकोआ फाइनली मेडिसन और गैब्रियल को एक साथ देख पाता है और मेडिसन का नाम लेकर वो चिल्लाता है, जिसकी वजह से मेडिसन जाग जाती है अपने दिमाग के अंदर। गैब्रियल केकोआ और रेजिना को लड़ाई के अंदर बुरी तरीके से घायल कर देता है और वहां से क्रॉल करता हुआ भाग जाता है। सीन जाता है हॉस्पिटल में, जहां पर सिडनी सेरेना से मिलने पहुंचती है। उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था कि तभी जो गार्ड था उसका पेस मीटर उसकी बॉडी के अंदर जलने लगता है और अपने आप फट जाता है। गार्ड मारा जाता है और तभी सामने आ जाता है गैब्रियल, जिससे सिडनी बचकर भागती है, पर गैब्रियल उसे ही मारने के लिए वहां पे आया था। ये सब कुछ अब मेडिसन भी अपने दिमाग के अंदर से देख पा रही थी, पर उसका खुद के शरीर पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। गैब्रियल अब सिडनी से लड़ाई करता है और वो लड़ाई में सिडनी को मारने ही वाला था कि तभी सेरेना जाग जाती है और वो अपने बेटे को रुकने के लिए बोलती है। सेरेना गैब्रियल से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि उसे अपने बेटे को प्यार करना चाहिए था, चाहे वो कितना भी डिफॉर्म्ड हो। और ये सब सुनकर गैब्रियल थोड़ा शांत होने लगता है, पर तभी वहां पर पहुंच जाता है केकोआ, जो गैब्रियल को गोली मार देता है। गैब्रियल अब गुस्से में केकोआ को ही खंजर से स्टैब कर देता है, पर सिडनी अब उठा लेती है डिटेक्टिव की गन और वो मेडिसन को हौसला देती है होश में आने के लिए। गैब्रियल सिडनी को अब तभी एक हॉस्पिटल बेड के नीचे दबा देता है, पर अब सिडनी मेडिसन को बोलती है कि गैब्रियल ने ही तुम्हारे सारे बच्चों को मार डाला है, क्योंकि ये पेट के अंदर से ही तुम्हारे बच्चों को खा रहा था। और ये सुनकर मेडिसन को आ जाता है गुस्सा। मेडिसन अब अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करने लगती है, पर गैब्रियल सिडनी का भेजा तभी गोली से उड़ा देता है और उसके बाद वो सेरेना का भी दम घोटकर उसे मार डालता है। अब गैब्रियल को लगता है कि वो जीत गया, पर तभी उसके आसपास का कमरा बदल जाता है एक काली दुनिया के अंदर, क्योंकि मेडिसन ने फाइनली अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया था।
मैडिसन ने सही टाइम पे गैब्रियल को भी रोक दिया था और सिडनी अभी भी जिंदा थी। मतलब दोस्तों, जो अभी अभी गैब्रियल ने देखा वो मैडिसन उसे दिखा रही थी, जैसे अभी तक गैब्रियल मैडिसन को अलग अलग चीजें दिखाता था। कहने का मतलब अब गैब्रियल की तरह मैडिसन भी सब कुछ कर पाएगी जो वो कर सकता था। मैडिसन अब गैब्रियल को धमकाकर दिमाग के अंदर ही एक जेल के अंदर बंद कर देती है और गैब्रियल गुस्से में चिल्लाने लगता है। जेल में जैसे ही गैब्रियल बंद होता है, मैडिसन रियल दुनिया में जाग जाती है और गैब्रियल उसके दिमाग के अंदर वापस चले जाता है। मैडिसन तुरंत ही अपनी बहन को बचा लेती है और फाइनली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यह बात भी सच थी कि गैब्रियल हमेशा मैडिसन के दिमाग में ही रहेगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैलिग्नेंट मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।